हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिज्म लेवल। हमने पहले पढ़े थे ऑर्गन सिस्टम, इससे पहले ऑर्गन सिस्टम पढ़े थे। तो मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं आपस में, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में जब मिलते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे हम एक जानदार की बात कर लें, अपनी बात कर लें, तो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इसके अलावा हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है, हमारे पास ये सारे सिस्टम जो है मिलकर एक ह्यूमन बीइंग को, एक इंडिविजुअल को बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग ही नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल की बात की है कि जानवर भी हो सकता है, वो कोई इंसान भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म लेवल तक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल में सबसे पहले हमने देखना है ये है कि पॉपुलेशन क्या है। लेकिन पॉपुलेशन की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें स्पीशी का पता होना ज़रूरी है कि स्पीशीज़ क्या है। तो स्पीशीज़ को सबसे पहले देख लेते हैं कि कोई भी ऐसा जानदार जो जिनसी तौलीद कर सके, यानी अपनी नस्ल को बढ़ा सके, और ऐसे जानदार को पैदा कर सके, ऐसे जानदारों को पैदा कर सके जो फर्दर जिनसी तौलीद कर सके, यानी अपनी नस्ल को बढ़ा सके, तो स्पीशी उसको कहेंगे। स्पीशी एक ऐसा जानदार है जो जिनसी तौलीद कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स यानी फर्दर ब्रीडिंग करने वाले जानदार भी पैदा कर सके, उसको कहते हैं स्पीशी। हैबिटेट। स्पीशी हमने ऑर्गेनिज्म की बात कर ली। ऑफस्प्रिंग्स, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सके। हैबिटेट कोई भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है। जैसे एक ट्री की बात कर ले, ट्री के नीचे एक स्नेक रहता है। अगर ट्री के नीचे एक स्नेक रहता है तो स्नेक का हैबिटेट वो ट्री है। अगर एक डेजर्ट में एक स्नेक रहता है तो उस स्नेक का हैबिटेट वो डेजर्ट होगा, क्योंकि वो डेजर्ट वो जगह है जहाँ पे वो स्नेक रहता है, वहाँ पे खाता है, रहता है, पीता है, सोता है। स्नेक उस जगह को यूटिलाइज करता है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। स्नेक का हैबिटेट वो डेजर्ट है। जैसे हम डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन का हैबिटेट ओशन है, क्योंकि वहाँ पे वो फूड लेती है, रहती है और अपने सारे लाइफ साइकिल प्रोसेस वो वहाँ पे करती है। तो उस डॉल्फिन का हैबिटेट, उस फिश का हैबिटेट क्या होगा? वो ओशन होगा। अब आगे बात पॉपुलेशन के ऊपर। पॉपुलेशन क्या है? तो स्पीशीज़ की हमने बात की है, स्पीशीज़ का आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। तो एक ही तरह की स्पीशीज़ मिलकर एक पॉपुलेशन बनाती है। इंसान भी एक स्पीशी है, ह्यूमन बीइंग, होमो सैपियंस। इंसान का साइंसी नाम है होमो सैपियंस। तो इंसान भी एक ह्यूमन बीइंग क्या है? एक स्पीशी है, क्योंकि वो 12 जानदार पैदा कर सकता है और वो जिनसी तौलीद कर सकता है। तो जानदार इंसान जो है, वो इंसान की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इंसान, अगर मैं कहूँ कि 20 लोग ह्यूमन बीइंग है, 20, अगर 100 की बात कर लें, 100 ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए, इंडिविजुअल्स, वो क्या बना देंगे? पॉपुलेशन बना देंगे। एक ही तरह की स्पीशीज़ मिलकर पॉपुलेशन बनाती है। जैसे हम लाइन की बात करें या स्नो लेपर्ड की बात करें, जो कि बर्फ़ में रहता है, बर्फ़ानी चीता जिसे कहते हैं स्नो लेपर्ड। अगर हम कह दें कि हमारे पास 40 स्नो लेपर्ड हैं, तो एक जगह पे रहते हैं, स्नो वाली जगह पे रहते हैं, तो वो क्या करेंगे हम उनको? उनकी पॉपुलेशन है, स्नो लेपर्ड की वो पॉपुलेशन है। तो इस तरह एक ही तरह की स्पीशीज़ मिलकर पॉपुलेशन बनाती हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी। कम्युनिटी में मुख्तलिफ पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशंस जो है मिलकर, डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर एक कम्युनिटी बनाती हैं। कैसे डिफरेंट पॉपुलेशन? जैसे मैं बात करूं, कम्युनिटी में बात करूं, डिफरेंट पॉपुलेशन कौन कौन सी? एक फॉरेस्ट की ही आप बात कर लें। फॉरेस्ट में क्या है? एक जंगल में क्या है? आपके पास प्लांट्स है, एनिमल्स है डिफरेंट टाइप्स के, बियर होगा आपके पास, रीछ होगा, शेर होगा, स्नेक होंगे, वहाँ पे इंसेक्ट्स होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स होंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन है उनकी।
ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मिलकर कम्युनिटी बनाती है। उम्मीद है कि आपको कम्युनिटी का अच्छी तरह पता चल गया होगा कि कम्युनिटी कैसे बनती है। डिफरेंट पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाती है, जिसमें हमने एग्जाम्पल ली है एक फॉरेस्ट की। कम्युनिटी लेवल में अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, आपके पास ओशन की एग्जाम्पल लूँ, तो ओशन में हमारे पास प्लांट्स भी हैं, एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं जो ओशन में रहते हैं, ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट्स भी होंगे, और इसके अलावा जानवर, दूसरे जानवर भी हैं, तो उनकी रेप्टाइल्स, मैमल्स, ओशन में ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब की पॉपुलेशंस मिलकर ओशन की कम्युनिटी बनाती है। एक ट्री भी एक कम्युनिटी हो सकती है, क्योंकि ट्री में भी परिंदों के घर है, एक दरख्त में परिंदों के घर है, और वहाँ पे इंसेक्ट भी रहते हैं, वो प्लांट खुद। इसके अलावा वहाँ पे स्नेक रहता होगा उस ट्री के अंदर। तो ये पॉपुलेशंस जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस हैं उनकी, एक जगह पर ये कम्युनिटी बना रही है, ट्री की कम्युनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ पर ऑर्गेनिज़म्स मौजूद है। ज़मीन के वो हिस्से जहाँ पर ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं उनको कहते हैं बायोस्फीयर। स्फीयर का मतलब अर्थ, बायो मीन स्फीयर का मतलब आपके पास अर्थ, बायो का मतलब आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अर्थ पे जहाँ जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है उसको, उस हिस्से को बायोस्फीयर कहेंगे। ओशन है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, माउंटेन है, ये सब बायोस्फीयर बनाते हैं हमारे पास। बायोस्फीयर में एक और टर्म है इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम कैसे बनता है? इकोसिस्टम एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें हम मेन ये चीज़ बताते हैं कि इकोसिस्टम दो चीज़ों के मिलने से बनता है। एक है लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरे हैं नॉन लिविंग, जिनको हम क्या देते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स, जिसमें आ जाता है एयर, सॉइल, वाटर, ये हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एबायोटिक फैक्टर्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब मिलकर एक जगह में रहते हैं। वहाँ पे वो सॉइल पे रह रहे हैं, वाटर में रह रहे हैं या एयर में है। तो उन फैक्टर्स, ये फैक्टर का मजमूआ, इनका कम्बिनेशन हमारे पास एक इकोसिस्टम बनाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।